हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सब सोच हुआ फ्रॉम badavinner.com। दोस्तों, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के अकॉर्डिंग तो हमने इसके पिछले वीडियो में बात किया था डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड ट्रेडिशनल मार्केटिंग पार्ट 1 में, और आज उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे पार्ट 2 पे, यानी डिजिटल मार्केटिंग का जो पार्ट 2 है उसमें बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने टॉपिक को कवर किया था 5, अब फिर से 5 टॉपिक को कवर करेंगे आज, यानी इसमें जो टॉपिक बताए गए हैं टोटल 10 हैं। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसको वीडियो की शुरुआत में टॉपिक आज कवर करेंगे। उस टॉपिक का नाम है रियल टाइम रिजल्ट ट्रैकिंग, यानी कि रियल टाइम में जो रिजल्ट है उसको हम ट्रैक कैसे करें। दूसरा है इंटरप्शन यानी रुकावट, रुक के कोई चीज हम देखते हैं, उसका मतलब ये है। उसके बाद में स्ट्रेटेजी रिफाइनमेंट क्या होता है, इस पे बात करेंगे हम डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। उसके बाद में है कम्युनिकेशन या कंटेंट होता है क्या है, इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है ऑडियंस फीडबैक लूप, यानी कि ऑडियंस का जो फीडबैक होता है उसका लूप क्या होता है, और ये डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कैसे काम करता है, इस पे बात करेंगे। तो आइए हम पहला टॉपिक बात करेंगे। पहला टॉपिक इसमें रियल टाइम ट्रैकिंग, यानी कि रियल टाइम ट्रैकिंग का मतलब क्या है। आइए हम डिजिटल मार्केटिंग में बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में बात करें रियल टाइम ट्रैकिंग, यानी कि हम फेसबुक पे कोई कैंपेन चलाए, कैंपेन चलाने के बाद में हमें क्या उसमें दिखाई देता है, कमेंट उसमें कितना लाइक कितने आ रहा है, कितना लोग देख रहा है, उसमें ऑन टाइम आपको पता चलते रहता है कि इसमें ट्रैकिंग क्या हो रहा है, मतलब कि क्या क्या हो रहा है, क्या कितना लोगों ने देखा, कितना रिजल्ट आया, कितना नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हमने CRM सॉफ्टवेयर हम अपडेट करते हैं तो ऑनलाइन कितना पेमेंट आया, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, आपको ऑन टाइम में पता होता है। वैसे मान लीजिए हम अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, मान लीजिए हमने एक ऑफलाइन कोई प्रोडक्ट यानी कोई सामान बेचना स्टार्ट किया। मान लीजिए ठेला है, ठेले पे हमने कोई आइसक्रीम बेचा, तो आइसक्रीम बेचने में क्या होता है कि हम तो आइसक्रीम उसमें बेच रहे होते हैं, लेकिन ऑन टाइम पे हमें पता नहीं चलता है कि कितना हमने सेल कर दिया, कितना इससे बेनिफिट हुआ और कितना इससे इनकम हो रहा है या नुकसान हो रहा है। वो तब आपको पता चला जब लास्ट में आपका जो प्रोडक्ट है सेल हो जाता है, या लास्ट में जो होता है आपका टाइम आउट हो जाता है। उसके बाद जो आप पूरा जो पैसा है उसको आप एक बार गिनते हैं, यानी कि पूरा जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो आप बैलेंस चेक करते हैं, तो उसमें आपको तब पता चलता है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ और इतना लॉस हुआ। तो इसके रिगार्डिंग ट्रेडिशनल और डिजिटल में यही डिफरेंट है कि डिजिटल में क्या होता है कि आपको ऑन टाइम पे पता चल जाता है लोगों का, लेकिन क्या है ट्रेडिशनल में ऐसे पता नहीं चल पाता है, आपको एंड टाइम पे पता चलता है। इसमें यही बताया गया है। और उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक बताया गया है, नेक्स्ट टॉपिक को हम बात करेंगे। जैसे इसमें बताया गया इंटरप्शन क्या होता है। तो इंटरप्शन के मतलब आप जानते होंगे, जैसे हम वीडियो देखते हैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग टू हम बात करें, ऑनलाइन हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, उसमें देखते हुए आपको एक ऐड शुरू हो जाता है। ऐड शुरू होने के बाद में कुछ मिनट बाद देखते हैं उसको स्किप करने का आपको ऑप्शन होता है, या उसमें ऑप्शन आपको ये दिखाया जाता है कि आप कैसा ऐड देखना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऐड दिखाता है। यानी आप इसमें क्या होता है कि आपको ऑप्शन होता है जो इंटरप्ट करता है आपको डिजिटल मार्केटिंग के और जो भी कंटेंट आप देखते हैं उसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन यही ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई टेलीविजन में फिल्म आ रहा है, यानी कोई टीवी पे फिल्म देख रहा है, उसमें क्या होता है ऐड चलने लगता है। तो ऐड चलने के लगता है, उसके बाद में क्या होता है कि आप ऐड देखे जाते हैं, लेकिन आपके हाथ में नहीं होता है कि हम इसको स्किप कर दें या इसको चेंज करके हम दूसरा ऐड देख सके। तो ये दोनों को बीच में डिफरेंस चाहिए। यानी कि मान लीजिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कोई बड़ा सा बैनर लगा दिया किसी प्लेटफॉर्म पे, यानी किसी जगह पे जहाँ पे लोगों का आना जाना होता है, वहां पे इंटरप्ट तो आपका प्रोडक्ट है वो करेगा, लेकिन उसमें क्या होता है आपको ये नहीं पता चलता कि कौन सा लोगों को हमने इंटरप्ट किया, वो इंटरेस्टेड है भी मेरे प्रोडक्ट में या नहीं है। इसका मतलब ये है, तो दोनों में यही डिफरेंस है। जैसे कि इसमें बताया गया है चूज एड्स, इंटरेस्टेड लोग भी आपको मतलब कौन सा हमें ऐड देखना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग में ये शो कर देगा आपको। उसी में क्लियर रिकॉल का मतलब यह है कि लोग आपको जैसे ऐड देखने के बाद आपको कॉल भी कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, या अपना जो भी उसको प्रॉब्लम बता सकते हैं, लाइक कमेंट आपको बता सकते हैं। इसमें ये होता है कि लाइक कमेंट या कुछ भी आपको रिस्पॉन्स करता है, तो यानी कि कस्टमर के दिमाग में जो प्रोडक्ट है मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखाया है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग होता है। वहीं ट्रेडिशनल में क्या किया जाता है, ऐड नोट रिमूव, यानी ऐड को आप रिमूव नहीं कर सकते। दूसरा है नोट रिकॉल,
यानी कि जैसे मान लीजिए कहीं कहीं जा रहे हैं, बाद पोस्टर भी देख लेते, कौन सा रिकॉल करते हैं, सिर्फ देख के हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब यही बताया गया। उसके बाद में नेक्स्ट मिनिमम रिकॉल, यानी कि अगर रिकॉल होता भी है तो बहुत कम। जैसे मान लीजिए 100 लोगों ने देखा तो मुश्किल से 1 से 2 आपको पास रिकॉल करेगा। लेकिन फेसबुक देख रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो उस समय आपके पास ऑप्शन होता है रिकॉल करने का, यानी मैसेज कर दिया, कोई कमेंट कर दिया, कोई सजेशन दे दिया, ये डिफरेंट होता है। तो ये इसमें यही बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया इसमें टॉपिक स्ट्रैटेजी रिफाइनमेंट। स्ट्रैटेजी रिफाइनमेंट में क्या होता है, इसमें जैसे हम कोई कैंपेन चलाते हैं, कैंपेन चलाने के बाद क्या होता है कि कैंपेन जो चला दिया उसके बाद में कितना लोगों ने देखा, कितना लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया उसमें, उसका जवाब आपको ऑन द स्पॉट मिलता है कि ये प्रोडक्ट सही है, फीडबैक बढ़िया है, नहीं है। जैसे इसमें बताया गया डिजिटल मार्केटिंग में कैंपेन, स्ट्रैटेजी में है रिसोर्सेस, क्या क्या रिसोर्सेज है इसमें। उसके बाद में बताया गया बजट, आपका बजट क्या है। उसके बाद में है फीडबैक, जैसे हमने एक कैंपेन चलाने के क्या क्या प्रोसीजर होता है इसमें बताया गया है। जो बजट भी होना चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज भी होना चाहिए। उसके बाद फीडबैक लूप, फीडबैक लूप तो नेक्स्ट है, लेकिन उसके बाद में इसमें ट्रेडिशनल बताया गया स्ट्रेटेजी रिफाइनमेंट नहीं, यानी कि जो भी इसमें प्रोसीजर बताया गया डिजिटल में, वो डिजिटल के अकॉर्डिंग आप रिफाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल में नहीं होता है, क्योंकि आप ट्रेडिशनल में ऑनलाइन कैंपेन चला ही नहीं सकते, रिसोर्सेज आप ला ही नहीं सकते, सिर्फ आप ऐड दिखा सकते हैं। इसका यही दुष्परिणाम है, इसमें यही फायदा डिजिटल में करेंगे। उसके बाद में है इसमें फीडबैक लूप के अकॉर्डिंग टू, फीडबैक लूप का मतलब क्या, यानी कि फीडबैक तो किसी प्रोडक्ट को एक बार दिए, लेकिन फीडबैक के अकॉर्डिंग टू किसी पर एक प्रोडक्ट को बार बार फीडबैक मिलता रहा है, किसी कंपनी को कस्टमर द्वारा बार बार उसको फीडबैक दिया जाता है। जैसे टाटा मोटर एक बार लॉन्च करता है, एक बार ऐड चलाता है, लेकिन उसको क्या होता है, उसमें बार बार फीडबैक आता है कस्टमर की ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, इसको ऐसे अपडेट करना चाहिए, ये जो प्रोडक्ट बना है बहुत अच्छा है। तो इसी को हम कहते हैं फीडबैक लूप, यानी कि मल्टीपल टाइम आपको फीडबैक मिले कस्टमर द्वारा, इससे हम फीडबैक लूप करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बताया गया है कम्युनिकेशन या कंटेंट। कम्युनिकेशन कंटेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कम्युनिकेशन कंटेंट में, आइए हम जानते हैं फर्स्ट। तो कम्युनिकेशन कंटेंट में जो बताया गया इसमें वन वे कम्युनिकेशन, यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की हम यहाँ पे बात करें तो वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि आपने कहीं पे प्रोडक्ट का लॉन्चिंग के अकॉर्डिंग टू ऐड भी चलवा दी। ऐड तो चलता नहीं है, यानी कि टीवी पे आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिए, या रेडियो पर किसी प्रचार करवा दिया, या न्यूज़पेपर पे आप दिखा दिए, तो उसमें क्या था, वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि ऑन टाइम पे कस्टमर आपसे कनेक्ट नहीं कर सकता है, आपसे पूछ नहीं सकता है कि प्राइस क्या है, कि अगर टू वे कम्युनिकेशन होता भी है कॉल पे तो बहुत वो मुश्किल रेयर केस में होता है, ऐसे जल्दी होता नहीं है। लेकिन यही है ये डिजिटल मार्केटिंग में। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है इसमें बताया गया है। डिजिटल मार्केटिंग में टू वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई कैंपेन चलाया फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे, तो उसी समय हम जो भी इंटरेस्टेड कस्टमर होगा वो आपसे रिकॉल करेगा, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन, उधर से भी हाय तो इधर से भी हाय, कैसे वो जवाब देगा, प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, जो भी कस्टमर पूछेगा उसी समय उसको रिप्लाई करेंगे। तो कम्युनिकेशंस में यही डिफरेंस है ट्रेडिशनल में और डिजिटल में। इसमें डिजिटल बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, यानी कम्युनिकेशंस, यानी कम्युनिकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी फील्ड में किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद जो कैंपेन चलाते हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कम्युनिकेशन। और टू वे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करके और ग्रोथ करने में। तो इसमें अहम भूमिका जो है निभाती है डिजिटल मार्केटिंग, यानी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाइए, किसी बड़े बड़े कंपनी में जाइए, वो टू वे कम्युनिकेशन कराता है। जैसे मान लीजिए रिलायंस ट्रेंड या वी मार्ट, बड़े बड़े कंपनियों में जाएंगे तो आपको टू वे कम्युनिकेशन करेगा। वन वे कम्युनिकेशन अब तो बहुत कम होने लगा है, छोटे छोटे कंपनियों में होने लगा है, बड़े बड़े कंपनियों में ऑन डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग टू चलता है, यानी कि सीआरएम पे आजकल बहुत ज्यादा काम चल रहा है और आने वाले 5 साल में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा। इन ट्रेडिशनल मार्केट का काम ही तमाम हो जाएगा 5 साल के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट बताया गया इसमें ऑडियंस फीडबैक लूप। तो ऑडियंस फीडबैक लूप में बताया है हमने कि वो किसी प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम में एक ही प्रोडक्ट को बार बार उस पर कमेंट करना या फीडबैक देना, उसी को कहते हैं ऑडियंस लूप। जैसे इसमें बताया गया है
इमीडिएटली फीडबैक, यानी कि उसी समय आपको फीडबैक मिल जाएगा कि ये प्रोडक्ट सही है, जो आपने लॉन्च किया है वो सही है, गलत है, ये इसमें कि इसका क्या नुकसान है, क्या नुकसान है, ये क्या बेनिफिट है। कस्टमर आपको उसी समय बता देगा कि इसका ये प्रोडक्ट हमें खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन इसमें ट्रेडिशनल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो यही पास्ट पार्ट इसमें बताया गया है डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2 में। तो हम आशा करते हैं जो वीडियो है बहुत पसंद आया होगा आपको, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको समझ में नहीं आया होगा तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, हम आपको पूरा सहायता करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बाकी मुझे दीजिए इजाजत, अभी के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।